नमस्कार मित्रों, पाकिस्तान की न्यूज हो, मैं बिजनेस ट्रिप के ऊपर हूं तो भी वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है या कंट्री का साइज है वो छोटा होने वाला है। पाकिस्तान के पास जो बिगेस्ट क्राइसिस है सिंस 1971 वो दोबारा से हो गई है। और ये कंट्री पिछली बार 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ था, अब 4 के अंदर ये डिवाइड होने की कगार के ऊपर है। मैसिव प्रोटेस्ट हैं पूरे कंट्री के अंदर। कोई भी ऐसा स्टेट या प्रोविंस नहीं है जहां पर दंगे ना हो रहे हों। 250 सुअर मारे जा चुके हैं। सुअर नहीं, सॉरी, ये उनके दो जो लोग हैं वो मारे गए हैं। इंटरनेट पूरे कंट्री में बंद है और तालिबान इनको क्रश कर रहा है चूहों की तरह। पाकिस्तान की आर्मी चौकियां छोड़कर हमेशा की तरह भागती हुई आपको दिखाई देती है। वो पाकिस्तान को तालिबान वाले वेस्टर्न बॉर्डर पर अच्छी तरह से पेल रहे हैं और भारत सिर्फ वॉच कर रहा है कि जब मौका आएगा तब छोड़ेंगे नहीं। अब ये मौका का वेट क्यों कर रहे हैं ये मैं समझाऊंगा आपको। कि मुझे जो पता लगा अभी डिटेल में, मैंने भी बात करी कि मोदी जी काम क्यों नहीं कर रहे जब इतना सुनहरा मौका आपके पास, तो मुझे आंसर मिला इसका भी गवर्नमेंट की तरफ से कि वाई वी आर वेटिंग। वो सुनोगे आप भी कहोगे मोदी जी तुसी ग्रेट हो। अब आते हैं वेलकम टू द ग्रेटेस्ट मूवी जिसकी वेट हम बहुत देर से कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस है, इंटरनल प्रोटेस्ट है और ऐसे लग रहा है कि ज्वालामुखी फूटने वाला है या फूट चुका है। तालिबान ने भी बोल दिया टाइम आ गया है, अब हम अपना पश्तून एरिया इनसे वापस ले लेंगे। वो कहते हैं हम अपना पश्तून ले लेते हैं, तुम पीओके ले जाओ, बलोचियों को बलोचिस्तान ले जाने दो, पंजाब रह जाएगा। वही लाहौरी चुरन वाले डिंगे मारते रहेंगे, हम युद्ध 7-0 जीत गए, बोलने दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब भारत केयरफुली वॉच कर रहा है। अब हो क्या रहा है आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड प्रधानमंत्री है वो गाजा की पीस समिट के अंदर वो चला गया इजिप्ट में। भाई वो पीस के लिए गया है, यहां पर लोगों के पीसेस हो रहे हैं। इनका जो एक ऑपोजिशन का लीडर है तहरीक लेबाक का, साद रिजवी उसका नाम, उसने बोल दिया कि भाई हम ये पीस प्रोसेस को नहीं होने देंगे। भी पहले तो बोल रहे थे कि उस युद्ध को रुकाओ, वहां पर हमास के जानवरों को मारा जा रहा है। जब वहां के जानवरों को मारना बंद कर दिया तो कहते मारना बंद क्यों कर दिया। पहले प्रोटेस्ट किया कि युद्ध रुकवाओ, अब युद्ध रुकवा दिया है तो उसके लिए प्रोटेस्ट है। परफेक्ट, मुझे लगता है अजीत डोभाल डॉक्ट्राइन काम कर रहा है। और शॉकिंग देखिए क्या है, पीस प्रोसेस के लिए ये हो रहा था कि पीस प्रोसेस और लोगों के पीसेस हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं लोगों के, अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चला दी हैं। और ये सुना है कि 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 2000 से ज्यादा अस्पताल में हैं। उनमें भी कितने मारे जाएंगे वो बाद में पता लगेगा। और जो टीएलपी का जो चीफ है साद रिजवी, उसको 3 बार गोलियां लग चुकी हैं। किसी को नहीं मालूम वो मर गया है या कहां पे छुप कर बैठा है। और पूरा पाकिस्तान को शटडाउन कर दिया इंक्लूडिंग इंटरनेट, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर टीएलपी का आदमी ये मारा गया रिजवी तो पूरे कंट्री में आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि अगर यहां पर आग लगी, भारत कहीं फायदा उठाकर पीओके न ले जाए और भारत की गवर्नमेंट कैपिटलाइज कर लेगी इस क्योस को। क्लासिकल सिविल वॉर की सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। अजीत डोभाल जी ने 2012 में बोल दिया था कि पाकिस्तान के अंदर डिविजन्स बहुत है, हमें कुछ नहीं करना, अपने आप हमारी चीज हमारे पास आएगी, हमें सिर्फ 2-3 घंटे में। वैसे तो 2-3 घंटे बोल दिया था उन्होंने, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मोदी जी क्या कुछ 10 साल में करने वाले हैं 2012 में। अब तो 22-25 मिनट में काम खत्म कर लेते हैं हम लोग। और जब एक गवर्नमेंट अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर जाए, इसका मतलब है इंटरनल क्योस आ गया है, कोलैप्स है पूरा। और 4 वे स्प्लिट भी पाकिस्तान का होने के कगार पे है। पाकिस्तान का मैप वो नहीं रहेगा थोड़ी देर के बाद। बहुत ज्यादा साल वेट करने की जरूरत नहीं है। 4 प्रोविंस हैं, चारों के चारों बलोचिस्तान की जो बीएलए है वो ठोक रही है, खैबर पख्तूनख्वा अलग होने की कोशिश कर रहा है और अफगानिस्तान कहते हैं हम ये एरिया लेकर जाएंगे। अभी उनका जो फॉरेन मंत्री था जब भारत में था, उसने वहां पे क्या बोला, अफगानिस्तान का बॉर्डर भारत से लगता है, वी आर वेटिंग फॉर इट। और जो सिंधी हैं उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, भाई ये तो हमें इकोनॉमी हमारे पास है और हमें ही एक्सप्लॉइट करते हैं पंजाबी, हमने इनके साथ नहीं रहना। और पीओके वो तो हमारा था, है और हमारा ही रहेगा। वहां के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें भारत में मिला दीजिए,
हमें आपका 250 रुपये किलो का या 150 रुपये किलो का आटा नहीं चाहिए। भारत में 3, 4, 5 रुपये किलो का आटा आता है, हमें वो ठीक है। बिजली 5 रुपये यूनिट है, वैसे तो कश्मीरी वो भी पे नहीं करते, वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पे 5 रुपये यूनिट है और पाकिस्तान में 70 रुपये का है। इसलिए ये जो अब स्पेकुलेशन की बात नहीं है दोस्तों, ये नई रियलिटी है आज की डेट में। अगर इसको हम एक्सप्लॉइट कर गए, अभी विंडो भी परफेक्ट है, मैं पहले बोला था आपको, फसलें कटी हुई हैं, खेत खाली हैं, ऑपरेशंस के लिए परफेक्ट टाइम है, और ऊपर से मॉनसून भी खत्म हो चुका है, सारे जो खेत हैं सूखे पड़े हैं, परफेक्ट टाइम। टैंक लेके जाना है ले जाइए, वैसे तो हमें टैंक लेके जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। अब जो अफगानिस्तान ने जो इनके ऊपर इतना बम्बार्डमेंट करनी शुरू कर दी, ये वो अफगानिस्तान है जिसके पास ना तो हथियार हैं, ना उसके पास एयरफोर्स है, और अफगानियों ने इनके डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। आप सोच के देखिए, खून खून निकल रहा है पाकिस्तान की आर्मी का, और ये अफगानिस्तान को हैंडल नहीं कर पा रहे, भारत को क्या हैंडल करेंगे? तो आपको पाकिस्तान की मिलिट्री की स्ट्रेंथ आपको समझ आनी चाहिए। अब आते हैं कि आप में से कई बुद्धिजीवियों ने लिखा था मुझे कि सर पाकिस्तान पे अगर हमने युद्ध किया ना तो सऊदी अरेबिया आ जाएगा। चलिए उसकी बात कर लेते हैं। अभी अभी इन्होंने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था। सऊदी ने बोला था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर या सऊदी के ऊपर नहीं, उन्होंने बोला अगर किसी के ऊपर भी अगर अटैक होगा तो यानी कि दूसरे के ऊपर होगा। पाकिस्तान ने बोला हमारे ऊपर तालिबान वाले अटैक कर रहे हैं, तो सऊदी ने बोला अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो माना जाएगा कि अटैक है, तुम्हारे ऊपर अटैक तो कोई मतलब ही है नहीं, जो तुम तो कर्जाई हो, हमारे पहले पैसे वापस करो, उसके बाद तुम्हारे बारे में सोचेंगे। सऊदियों ने हेल्प करने से मना कर दिया। चाइना सीपैक सर आपका सीपैक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चाइना कहाँ है? चुप्पी है, साइलेंट है। तुर्की का अर्दोगन बड़ा ही उछल रहा था, कहाँ है उसकी सपोर्ट? मिसिंग है। और ट्रंप देखिए आसिफ मुनीर को बोलता था बेस्ट मार्शल दुनिया का, शहबाज शरीफ को नहीं बोला क्योंकि प्रधानमंत्री है। क्यों? क्योंकि मुनीर ने पूरे कंट्री को बेच दिया, सिर्फ एक सूटकेस उठाया अमेरिकन प्रेसिडेंट से नोटों का भरा हुआ, अपना घर भर लिया, वो बड़ा खुश है। ट्रंप आया हेल्प करने के लिए? कोई भी नहीं, क्योंकि ट्रंप को मालूम है अगर मैंने अब इनके फेवर में कोई स्टेटमेंट दे दिया, ये फिर भीख मांगने आ जाएंगे मेरे पास कुत्तों की तरह, और मुझे फिर दोबारा से इनके सामने हड्डियां फेंकनी पड़ेगी, दोबारा इनको लंच पे बुलाना पड़ेगा, और ये 1-2 महीने रुक जाएंगे, उसके बाद दोबारा से मेरे पास भीख मांगने आ जाएंगे। तो उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया। अब मैं कहता हूं कि भारतीय गवर्नमेंट वो कुछ कर क्यों नहीं रही? उसका रीजन है 1971 का एक पैरेलल आपको ड्रॉ करता हूं जो गवर्नमेंट ने बताया हमें। हिस्ट्री रिपीट कर रही है। 1971 में जो बांग्लादेश का शेख मुजीबिर रहमान था, उसने अप्रोच किया था भारतीय गवर्नमेंट को कि हमें ये पंजाबियों से छुटकारा दिलाई है। ईस्ट पाकिस्तान के लोग सफर कर रहे थे वेस्ट पाकिस्तान के, जो ये इतना गंद मचाते हैं, लड़कियों का रेप कर लिया, वो कर लिया, आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और भारत में जो इंदिरा गांधी थी, जिसको आयरन लेडी ऑफ इंडिया बोला जाता है, उसने मना कर दिया था हेल्प करने से। ये तो हमारे मानेकशॉ हैं जिन्होंने लिबरेट करवाने के बाद इंदिरा गांधी को बोला मैंने बांग्लादेश लिबरेट करवा लिया है, और उसके बाद उनका जो हालत की है आपके सामने है। मैंने पहले भी बताया था कि उस वक्त हमने लाहौर तक हमारी जो सिख रेजिमेंट है वो पहुंच गई थी। सिख रेजिमेंट को तंग किया गया इंदिरा गांधी की तरफ से कि तुमने पाकिस्तान के टुकड़े कर कैसे दिए, इसीलिए खालिस्तान की मूवमेंट शुरू हुई थी। उस वक्त हमारे मानेकशॉ ने, ना कि इंदिरा गंदगी ने, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। 2 टुकड़े हमारी आर्मी ने करे थे, और वही पैटर्न अभी भी है। बलोचिस्तान हमें अप्रोच कर रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, इवन की जो टीएलपी वाले हैं वो सारे हमें अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हमें यहां से छुटकारा दिलाया जाए। वैसे तो टीएलपी को हमारे अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, वो तालिबान को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि एक प्रोविंस तालिबान को और 2 प्रोविंस हमें, बोल 2 नहीं, एक ही बलोचिस्तान। पीओके तो हमारा प्रोविंस हमेशा ही था। ये हालत हो रही है, इसलिए सिविल वॉर की सिचुएशन है। मोदी जी क्या बोलते हैं? हमें गोली चलाने की जरूरत नहीं है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू आस्क फॉर हेल्प। जैसे इन्होंने 1971 में और रहमान साहब ने हमारे से वो मांगी थी, हेल्प मांगी थी, अब भी कोई ऑफिशियली हमारे से हेल्प मांग ले, हम दे देंगे। तो ये है भारत की पोजीशन कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस है आर्म्ड फोर्सेस को कि अगर कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान की तरफ से हमारी तरफ हुआ,
आंसर इस बार वो देना है कि बॉर्डर के उधर जाकर जमीन हड़पनी है, वापस लेनी है, वापस नहीं आना। हड़पने के बाद भारत का झंडा लहराना है और इसे भारत के बॉर्डर को इंक्रीज करना है। कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम दे दिया मिलिट्री को, एक चीज। दूसरा ये भी बोल दिया हम अग्रेसर नहीं है, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर उनकी तरफ से हरकत होने की इतनी सी भी आशंका हुई तो ठोक देना और पीओके को भारत में मिला लेना। वॉर करना पड़े, कुछ करना पड़े, हम रेडी हैं। यानी कि आर्म फोर्सेस रेडी हैं, सिर्फ वेट है ऑफिशियल एक स्टेटमेंट की। अब वो कौन देगा? बलूचिस्तान देगा, पीओके देगा, कौन देगा? ये मोदी जाने और वहां के लोग जाने। तो मैं वीडियो के माध्यम से उन लोगों को बोल भी रहा हूं, भैया मोदी जी के फोन को कॉल कर दो, मैसेज डाल दो कि हमें हेल्प चाहिए 1971 स्टाइल। बस आपने ये स्टेटमेंट देनी है और आपको आपका बलूचिस्तान मिल जाएगा, हमें अपना पीओके मिल जाएगा। दोस्तों, जब पीओके के लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, पीओके हमारा था, अब वहां के लोग भी बोलते हैं कि हम भारतीय बनने को तैयार हैं, चलिए, उनको समझ आ गया कि इंसान बनने में ही फायदा है। अच्छी बात है, हमारे लोग वापस आ रहे हैं, जमीन भी वापस आ रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो पार्ट ऑफ भारत ही था। भारत की गवर्नमेंट रेडी है, मिलिट्री रेडी है, यहां के 100 करोड़ भारतीय वो रेडी हैं। तो बस हम वेट कर रहे हैं इनविटेशन की। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का जो रिजवी है, जिसको अभी भी गोली लगी है, जो वहां पर आग लगा रहा है, उसने क्या बोला था? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में न्यूक्लियर बम रखोगे, पूरी दुनिया आपके कदमों में आएगी। ये पाकिस्तान का एक लीडर बोलता है। ऑपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो, इनकी मेंटालिटी सेम है। वो भी क्रिकेट का मैच हुआ एशिया कप में, इन्होंने क्या बोल दिया? इनका जो वो था ट्रॉफी लेके भागने वाला, उसने बोल दिया कि भी भारतीय अगर टीम से आप हार रहे होगे तो गोलियां चला देना। वो अपनी क्रिकेट टीम को बोल रहा है गोलियां चला देना, लेकिन हार कर वापस मत आना। और हमारे लीडर क्या बोलते हैं? एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे हाथ में लोग होने चाहिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों का फायदा करे। ये डिफरेंस है दोनों कंट्रीज में। एक कंट्री है, दूसरा जिहादी कंट्री है। उन्होंने जिहाद को चूज किया, हमने डेवलपमेंट को, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। हम तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं, और वो नर्क के बाद कोई और जगह होती है, जहन्नुम होता है, तो वहां पहुंचने वाले हैं। और पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन, अब क्वेश्चन ये नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, अब क्वेश्चन है कितने दिनों में होगा। 4 प्रोविंस अपने आपस में लड़ रहे हैं, तालिबान उनको क्रश कर रहा है, इंटरनल प्रोटेस्ट है, सिविल वॉर की सिचुएशन है, लोग मर रहे हैं, और भारत वॉच कर रहा है। एशिया का ये जो कंट्री है एक पाकिस्तान, इसके 4 कंट्री अब होने तय हैं। पाकिस्तान अब छोटा होगा, ये बड़ा साइज नहीं हो सकता। ये राइटिंग ऑन द वॉल है। योगी जी होते इस टाइम पर तो ये काम हो गया होता कुछ घंटों में। मोदी जी हैं, कुछ दिनों में कर लेंगे, होगा जरूर। तो मैं कई बार एक स्टेटमेंट यूज करता हूं, ट्रस्ट योर लीडरशिप। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।